बंदर और गधा, चतुराई और दोस्ती की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगल के पास एक हरे भरे मैदान में एक चतुर बंदर मिकू और एक दयालु गधा डाबू रहते थे। मिकू अपनी फुर्ती और शरारतों के लिए मशहूर था। वह पेड़ों की शाखाओं पर झूलता और दूसरे जानवरों को अपनी मजेदार हरकतों से हंसाता। दूसरी तरफ डाबू शांत स्वभाव का था और अपने मजबूत शरीर के साथ मेहनत से काम करता था। एक दिन डाबू एक उबड़-खाबड़ रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी पीठ पर केले से भरा एक भारी बोरा था। वह बच्चों के लिए गांव ले जा रहा था। मिकू ने ऊंचे पेड़ से उसे देखा और उसकी आंखों में शरारत चमकी। अरे डाबू, ये क्या लाद रखा है? मिकू ने शाखा से लटकते हुए पूछा। डाबू ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। ये केले गांव के बच्चों के लिए हैं। मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें समय पर पहुंचाऊंगा। मिकू मुस्कुराया। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन यह बड़ा भारी लगता है। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? डाबू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मदद का मतलब है केले गायब होना। मुझे तुम्हारी चालाकी पता है। मिकू ने मासूमियत से कहा, अरे, मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। देखो, मैं कितना अच्छा साथी हूँ। यह कहकर वह छलांग लगाकर डाबू की पीठ पर कूद गया। अरे, उतर नीचे, डाबू ने नाराज होकर कहा, लेकिन मिकू ने कसकर पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, डर मत दोस्त, मैं बस यात्रा को मजेदार बना रहा हूँ। उसने बोरे से एक केला निकाला, उसे छीला और आधा केला डाबू को ऑफर किया। डाबू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा मत खाना। आगे बढ़ते हुए मिकू ने मजेदार कहानियां सुनानी शुरू की। वह कभी बाघ की तरह झुकता, तो कभी पक्षी की तरह हाथ फड़फड़ाता। डाबू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रास्ता अचानक उबड़-खाबड़ और खड़ी चढ़ाई वाला हो गया। डाबू का बोझ भारी पड़ने लगा और उसके खुर फिसलने लगे। मिकू ने तुरंत हालात भांप लिए। रुको डाबू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मिकू आगे बढ़कर रास्ता साफ करने लगा और सुरक्षित जगह दिखाने लगा। उनकी टीमवर्क से डाबू धीरे धीरे चढ़ाई पार कर गया। चोटी पर पहुंचने पर उन्हें एक ठंडी, साफ पानी की धारा मिली। थोड़ा आराम करते हैं, मिकू ने सुझाव दिया। डाबू ने बोरा उतारा और पानी पीने लगा। मिकू मस्ती से पानी में छलांग लगाकर छींटे उड़ाने लगा। तभी केले की खुशबू से आकर्षित होकर कुछ बंदर वहां आ गए। वे केले के बोरे को लालच से देखने लगे। मिकू ने खतरा भांप लिया। वह तुरंत डाबू की पीठ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, पीछे हटो, ये केले बच्चों के लिए हैं। मिकू ने एक लकड़ी उठाई और तलवार की तरह लहराते हुए कहा, मुझसे उलझने की गलती मत करना। उसकी नाटकीयता से डरकर बंदर भाग गए। डाबू ने राहत की सांस ली और कहा, तुम सच्चे दोस्त हो, मिकू। दोनों ने मिलकर केले गांव तक पहुंचाए। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। मिकू और डाबू ने गर्व से एक दूसरे को देखा। उनकी दोस्ती और साहस की यह कहानी जंगल में मशहूर हो गई।